तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 8। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले ही देख लिया है। आज इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 8.1 में 7 क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब मुश्किल एक्सरसाइज भी नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज है। छोटी सी मतलब जल्दी कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये देखा था कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पैरेललोग्राम, सारी जितनी भी शेप होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल में आती है, 4 फिगर वाली, रोम्बस, काइट, वो सब हमने देखी है एक-एक करके। ठीक है, अगर हम देखें ना तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अब वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, और क्वेश्चन करते करते और भी याद आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पहली बात तो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं इसको फिलहाल एक रफ फिगर बना रहा हूँ, तो मैं इसको सीधा सीधा बना देता हूँ। ठीक है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह होता है कि भाई ये होता है कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। ये मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। ठीक है, अब हमें प्रूव ये करना है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में साइड का तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अंदर क्या होता है उसमें कि ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो हमें अगर इस शेप को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें इसके एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक और चीज़ बोली, इसमें जो डायगोनल है ना, डायगोनल, ये जो दोनों डायगोनल है ये आपस में बराबर है। मतलब जो है हमारे पास ए सी इक्वल टू बी डी है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें सबसे पहले देखो सोल्व करने के लिए जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। इसमें गिवन की बात करें तो देखो सबसे पहले हमारे पास है जो ए सी है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, ये इसमें हमें यहाँ पे बोल रखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ए सी का है, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ये आपस में बराबर है। ठीक है, निशान लगाने की जरूरत नहीं, वैसे बराबर है। ठीक है, और कुछ गिवन है और बाकी प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर वो पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी पता है कि भाई ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू डी सी होगा, ये वाली साइड उसके बराबर, कोमा ए डी इक्वल टू किसके होगा, बी सी होगा, ये वाली साइड उसके बराबर। ठीक है, मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा गिवन आ गया। अब हम देखते हैं कि टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है। प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब सीधा प्रूफ पे आते हैं। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन दिया होगा डायग्राम बना के ये 2-3 चीजें लिखोगे, इससे क्वेश्चन में इंपैक्ट पड़ेगा कि तुम्हें एक सही तरीका पता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, अब देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट वाले ट्राइंगल्स है, उसी चैप्टर से हम अभी भी आए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज भी करेंगे। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, टेकिंग ट्राइंगल या फिर टेकिंग ट्राइंगल, एक ले लिया मैंने ए बी सी, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और दूसरा एन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ए बी डी, ये वाला ए बी और डी। देखो ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मतलब बेसिकली दो ट्राइंगल लिए मैंने जो नीचे वाली सतह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको मेरे को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो कोई तीन साइड, तीन एंगल या साइड एंगल साइड कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और यही ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, और रीजन है हमारे पास कॉमन, क्योंकि कॉमन है, सीधी बात है, दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन हिस्सा है। ठीक है, तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी। दूसरा क्या बोले, देखो इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास है ए डी और इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास है सी बी या बी सी, और ए डी इक्वल टू बी सी तो है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑफ अ पैरेलल, नहीं अपोजिट साइड्स, काट ही देता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन तुम्हें सबके देने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन को तुम आगे सोल्व कर सकते हो। ये हो गया। तीसरी बात करें तो देखो तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये आ रहा है बी डी, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए सी, तो ए सी इक्वल टू बी डी बोल सकते हैं। ये हमें गिवन में पहले से ही दे रखा था कि ये जो इसके डायगोनल है वो बराबर है, तो गिवन। अब देखो तीन साइड मैंने यहाँ पे बराबर कर दी, तो बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल वी कैन से दैट जो ट्राइंगल है ना हमारा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके एंगल भी सारे बराबर होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ जो इस वाले ट्राइंगल का ए है इस वाले ट्राइंगल के बी के बराबर है, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोल सकता हूँ। और रीजन क्या, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया क्लियर। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें यहाँ पे इसके ए और बी को बराबर बोला है कि ये जो भी एंगल है ये इसके बराबर है। ठीक है, अब हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 90 90 प्रूव करना पड़ेगा, ये भी 90 वो भी, ये भी, सारे 90 प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट उठाता हूँ। देखो क्या यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, जैसे दो लाइन होती है, पैरेललोग्राम में क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही तरफ बनने वाले जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चलो यहीं लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। रीजन जो है, रीजन देना पड़ेगा,
बिकॉज को इंटीरियर एंगल से ये दोनों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एंगल हैं। देखो इन दोनों की बात करें तो पैरेललोग्राम की ये वाली लाइन भी पैरेलल होती है ये वाली भी, तो ये भी तो है ही, तो इन दोनों के बीच में बने हुए हैं, तो ये 180 है। और अभी अभी हमें पता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर भी हैं, तो मैं इस दूसरे वाले को भी एंगल ए बोल सकता हूँ, इक्वल टू 180। ये हो गया 2 एंगल ए इक्वल टू 180, ये एंगल ए और एंगल ए मिलके एंगल ए कितना आ गया 180/2, यहाँ से चला जाएगा डिवाइड में, ये इससे कट गया 90 आ गया। यानी कि जो एंगल ए है हमारा वो 90 है, और ए बी के बराबर है तो बी भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोथ आर 90, मतलब दोनों 90 के बराबर है, क्योंकि आपस में बराबर है, और ए हमारा 90 आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता चलेगा कि भाई ये दोनों 90 है। अब अगर हम यही सारा कॉन्सेप्ट ऊपर भी लगाते तो वो दोनों भी पता चल जाते, तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता। तो ऐसे टाइम में जब हमें सेम ही काम करना होता है तब हम बोल देते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो मैं इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, कि ऐसे ही जैसे ये हुआ है सिमिलरली ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि भाई देयरफॉर हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, इक्वल टू एंगल सी है, इक्वल टू एंगल डी है, और वो इक्वल टू 90 है, यानी सब बराबर भी है और 90 के इक्वल भी है। देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। पहला काम कि इनके डायगोनल को इक्वल दिखाना है। दूसरा कि बाइसेक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को बीचों बीच कट कर रहे हैं। और तीसरा एट राइट एंगल। मतलब 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक ठाक बड़ा ही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, पर बड़ा क्वेश्चन है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक हमें चाहिए होगी इसकी रफ ड्राइंग, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइंग है रफली। एक स्क्वायर है, इसमें तो हमें गिवन है खैर कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें भी डायगोनल की बात हुई है। तो देखो यहाँ पे हमने डायग्राम तो तैयार कर दिया, डायग्राम को तो तैयार करने में हमें टाइम लगा भी नहीं, क्योंकि सिंपल सा ही डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है वो देखते हैं पहले तो, कि जो हम यूज़ करेंगे। देखो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एक तो ये यूज़ कर लेंगे। साथ ही साथ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे इक्वल हैं एंड 90 डिग्री और 90 डिग्री के भी हैं। एक तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में अभी हमें यहाँ पे क्लेरिफाई तो नहीं किया है, बस ये स्क्वायर है, बस इसमें हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो डायगोनल इसके इक्वल है, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं इसके डायगोनल को इक्वल यहाँ पे नहीं बोलूँगा। ठीक है, देखो सीन यहाँ पे इतना है कि एक हमने यहाँ पे साइड देख लिया, एक हमने यहाँ पे एंगल देख लिया, साइड बराबर एंगल बराबर सब 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर लेंगे। सेंटर ओ, सेंटर का नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं जो हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ हमें करना है 3 चीज़ें, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि AC को BD के इक्वल प्रूव करना है। AC को BD के इक्वल प्रूव करना है, पहला काम। दूसरा क्या बोला है कि वो बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर बराबर कट करें, यानी कि ये हिस्सा AO और CO बराबर होना चाहिए आपस में। यहाँ पे क्या हमें प्रूव करना है, AO इक्वल टू CO और साथ में BO इक्वल टू DO, ये हमें प्रूव करना है। ये दूसरा पार्ट हो गया, एक प्रूफ ये, दूसरा। और तीसरा क्या बोला है, एट 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये सारे 90 होने चाहिए आपस में। यानी कि एंगल जो है, एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू 90 होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी उठा लो, अगर एंगल COB, एंगल COB, ये सब 90 होने चाहिए, तभी तो फिर वो राइट एंगल बनेंगे बीच में सारे। ठीक है, तो ये करना है हमें प्रूफ, और ये होता ही है, पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। तो अब आते हैं सीधा हम प्रूफ पे। 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट की तरह समझेंगे इसको। तो पहले यहाँ कर लेते हैं एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, हाँ ऐसे हो ही जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको करते हैं। इसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, देखो इसके, चलो यहीं से लिख देता हूँ मैं, टेकिंग ट्राइंगल। इसको पार्ट ही बना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट मान लेते हैं। ऐसे ही इनको सोल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, टेकिंग ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल कौन से ले रहा हूँ, ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC एंड ट्राइंगल ABD, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी लिए थे, एक ये वाला और एक ये इधर वाला। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ही आगे काम बनेगा। तो पहले तो भाई 3 चीज़ें देखो, तो AB इसमें भी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी AB लिखा ही हुआ है, वैसे भी AB इसमें भी आ रहा है। रीज़न क्या हो गया अपना, कॉमन, पहला।
दूसरा क्या, इस वाले ट्राइंगल में ए डी आ रहा है और उस वाले ट्राइंगल में बी सी आ रहा है, तो भाई ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें पता है कि भाई वो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती है। तीसरा क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए पूरा का पूरा और इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि पता है हमें सारे एंगल भी बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल, एंगल्स ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ स्क्वायर, या फिर एंगल ऑफ स्क्वायर की जगह बोथ आर 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर में बराबर भी होते हैं, 90 भी होते हैं, जो तुम्हारी मन करे। तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि भाई बाय एस ए एस रूल, क्योंकि दो साइड और एक एंगल, तो बाय एस ए एस रूल ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट का निशान लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई कि भाई कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे हम क्या बोल क्या सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये वाला ट्राइंगल अगर इस वाले के बराबर है तो इनकी साइड, इसकी साइड है बी सी और इसकी साइड है ए डी। देखो ये वाली इस वाले ट्राइंगल में आ रहा था और ये वाली इस वाले में आ रही थी, तो ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, ए सी इक्वल टू बी डी। इसको हम सी पी सी टी बोल सकते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो ये वाला पार्ट हमारा पहला तो हो गया। अच्छा, ए सी इक्वल टू बी डी आएगा, डायगोनल्स बोले थे ना, हाँ बी डी, हाँ ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, एक काम हो गया, लाइन खींच रहा हूँ मैं। अब दूसरा करेंगे, आ जाएगा ना, इतने में आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें चीज़ों को और छोटे तरीके से बांट देना है। यानी कि देखो ये जो पूरी लाइन है इसको पूरा नहीं लेंगे हम, इसको टुकड़े में ओ सी ओ ए, तो हम ट्राइंगल भी ऐसे ही लेंगे जो आमने सामने के हो। एक ट्राइंगल लूंगा मैं ये वाला, एक ट्राइंगल लूंगा मैं ये वाला, आमने सामने का, चाहे तुम ये भी ले लो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा सोल्व करने का तरीका, ठीक है। तो देखो सेकेंड पार्ट, टेकिंग ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें भी तीन चीज़ें तो ढूंढनी पड़ेंगी तभी हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या बोलूँगा मैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी सी डी के बराबर है, स्क्वायर की दो साइड है, ठीक है। और अगर हम देखें तो एंगल ए ओ बी जो है वो बराबर है किसके, एंगल सी ओ डी के, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को मैंने ए लिख दिया, ठीक है, कैपिटल ए लिख दिया। चलो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। अब देखो इनमें तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं जो बराबर होगी, हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, देखो एक तो ये हो गया एंगल, अच्छा हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हो कि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, चाहे मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर बोल सकता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चार चीज़ें थी वैसे तो लेने के लिए, तो हम चाहे तीन ए रूल लगा दे, चाहे एक साइड भी जोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले रहा हूँ एक ट्राइंगल एंगल सी ए बी। अच्छा सी ए बी क्यों लेंगे हम लोग, तो इस छोटे ट्राइंगल तो ओ से शुरू करेंगे, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी कौन सा एंगल है, ओ ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, इस वाले, क्योंकि पता है ये पैरेलल होती है इसके स्क्वायर की सारी साइड आपस में, ठीक है, सारी मतलब सामने आमने की साइड पैरेलल होती है, इक्वल टू कौन सी वाले क्या, ओ सी डी, ओ सी डी के, ये सी है, ओ सी डी के बराबर। तो रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फिर से ए लिख रहा हूँ, तो ए एस यानी कि ए एस ए रूल बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ, मतलब ये वाले ट्राइंगल आमने सामने वाले भी कॉन्ग्रुएंट हो गए अब हमारे लिए, ये वाले, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड, ये जो ये वाली है मैं इसको इसके बराबर बोल सकता हूँ और ये वाली को इसके बराबर बोल सकता हूँ, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब हर एक साइड बराबर, हर एक एंगल बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, ये जो हमें करना है प्रूफ, ए ओ इक्वल टू सी ओ कह सकते हैं हम लोग, और बी ओ इक्वल टू डी ओ कह सकते हैं, और रीजन क्या है, सी पी सी टी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इसके दो पार्ट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। अब इसमें देखो क्या करना है, वही उसी को ही हमें यूज़ करना है, बस इसको 90 प्रूव करना है हमें, ठीक है। मैं इन एंगल्स को मिटा देता हूँ, इस ट्राइंगल को मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि 90 प्रूव करना है तो हम और अलग तरीके से लेंगे इसके ट्राइंगल को। यहाँ पे ये ओ है, ठीक है। अब हम एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे जो साथ साथ जुड़े हुए ट्राइंगल है। मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूँगा अगर, ठीक है, अगर मान लो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट बोल दिया,
तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई हाँ ये दोनों एंगल को मैं इक्वल बोल दूंगा आपस में, ये वाला एंगल इसके बराबर। समझ लेना कि मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो एंगल बराबर बोल दूंगा। और हैं वो लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बने हुए, यानी कि इक्वल टू 180 तो आ जाएगा 190। ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि 2 वहाँ चला जाएगा। तो प्रूव करते हैं, बोलने से क्या ये प्रूव करते हैं। टेकिंग ट्राइंगल, एक ये वाला AOB एंड ट्राइंगल एक इसके ऊपर वाला DOA, ये वाला और ये वाला। अब देखो इनमें क्या क्या, पहले तो 3 चीज़ें तो बराबर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में AB जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, इस वाले ट्राइंगल में AD, तो AB इक्वल टू AD साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गया पहला। और क्या है, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में जो कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में जो ये जो OD है या DO वो BO के बराबर है, हमने पहले प्रूव कर रखा है, ये देखो। हाँ, तो इस वाले ट्राइंगल से BO और उस वाले ट्राइंगल से DO, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड बिफोर, कि हमने पहले ही प्रूव कर रखा है। रीज़न तो हर एक का देना पड़ेगा, बिना रीज़न के ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और देखे तो 3 चीज़ें चाहिए ना मैं कम से कम। तो तीसरी चीज़, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली देखो लाइन, ये वाली आ रही है, ये रही इस वाले ट्राइंगल की एक लाइन है, और ये भी इस ट्राइंगल की एक लाइन है, तो कॉमन हो गया AO इक्वल टू AO। रीज़न कि कॉमन है भाई, दोनों ही ट्राइंगल का एक कॉमन हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बराबर हो गई, तो बाय साइड 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 रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो बाय साइड 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 रूल वी कैन से दैट जो ट्राइंगल हमने ऊपर लिए थे AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया अगर, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि भाई जो मेरा ये वाला एंगल है ना, इधर वाला DOA, एंगल DOA वो बराबर है किसके, BOA के, BOA। ठीक है, ये यहाँ पे मैं CPCT लगा रहा हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, पर यहाँ पे मैंने CPCT लगा दिया कि कम से कम ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अगर मैं लगा दूँ इनमें लीनियर पेयर, ठीक है, इफ अगर ये है तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एंगल DAO प्लस एंगल BOA, सही लिखा मैंने, DOA और BOA, हाँ ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक ही लाइन पे बने हुए 2 एंगल का सम, या 2 नहीं, एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, चाहे 15 लाइन ही खींच दूँ बीच में, उन सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये दोनों एंगल है, और ये दोनों एंगल ऊपर अभी बराबर भी दिखाए मैंने, तो इन दोनों को मैं क्या बोल दूंगा कि DOA प्लस, इसको भी मैं DOA ही बोल दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल DOA, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना A और एक और A, तो 2A हो गया। तो ये 2 बार DOA लिखा तो मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 180 हो गया। आप तुम्हें पता ही आगे, खैर लेकिन फिर भी करना तो है ही। ये 2 चला जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा नीचे, तो ये 90 आ जाएगा। तो ये 90 आ गया हमारे पास ये वाला एंगल। DOA या फिर AOD एक ही बात है, मतलब DAO या फिर AOD बात करें, है तो एंगल ये वाला, तो हमने इनको 90 प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये वाला तीसरा काम हो गया। और एक एक करके, वैसे हम सिमिलरिटी बोलेंगे तो ये सारे ही प्रूव हो जाएंगे, तो वो तो हमें बेसिकली करना ही था कि वो राइट एंगल पे कट कर दें। यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है, तुम सिमिलरिटी लिखोगे तो तुम ये बाकी चारों भी बोल सकते हो कि फिर सारे ही एंगल 90 डिग्री हैं आपस में, क्योंकि ये 90 हो गया और ये इसके बराबर है, तो ये भी 90 हो गया। और यही चीज़ अगर हम यहाँ लगा देते तो ये भी 90 हो जाता और ये भी आपस में। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सिंपल सही, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें बस हमें इतना बोला है कि एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है। पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, जो गिवन है वो पहले ही बताया। तो ठीक है, और एंगल भी आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ AC, कि AC एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम में, उसने A को अगर बीचों बीच काटा है तो वो C को भी बीचों बीच ही कट करेगा। मतलब यहाँ पे जो 2 एंगल बनेंगे वो भी बराबर ही होंगे आपस में। ठीक है, ये हमें पहला क्वेश्चन प्रूव करना है यहाँ पे। और दूसरा इसी को रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड बराबर होनी चाहिए और आमने सामने वाले एंगल बराबर होने चाहिए, उसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखो इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। यहाँ पे A को कट करा हुआ है, A एंगल का। देखो अब यहाँ पे एंगल A में कुछ हिस्से बने हुए हैं, 4, 2 मैंने बनाए हैं, 2 बने हुए हैं। इसको मैं एंगल का नाम दे दूँ, अगर मान लो मैं 1 2 3 4 कर लें, 1 2 3 और 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एंगल्स को उसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसने C को भी बीचों बीच कट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो
ट्राइंगल ने देखो वो पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर सी बन जाएगी बात। देखो सबसे पहले अगर हम ये प्रूव करें ना सी वाला, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा? देखो ध्यान से, एंगल 1 ये वाला है, एंगल 4 उसके दूसरी तरफ वाला नीचे वाला है। हमें पता है कि भाई दो पैरेलल लाइन को कभी भी कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो उसका ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और यही पैरेललोग्राम है, इसको इस वाली लाइन ने कट करा है तो ये 1 4 के बराबर होगा। और ऐसे ही सिमिलरली 2 3 के बराबर होगा। रीजन दोनों का क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इनका रीजन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों तो हमने बराबर कर दिए प्रूफ कि भाई जो एंगल 1 है वो 4 के बराबर है और जो 2 है वो 3 के बराबर है। इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों तो इनके बराबर बराबर है, पर ये पता कैसे चलेगा? फिर बीचों बीच कट गया। अब यहाँ पे हमें ये बात भी पता थी कि ये दोनों एंगल आपस में भी बराबर थे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 है, वो 90 निकला, और ये उसके बराबर है तो ये भी 90 होगा, तो वो भी 90 निकला, तो वो आपस में ही बराबर हो गए। ठीक है, सीधी बात। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इनको 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने नाम दिया है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एंगल सी है ना, एंगल सी वो बिल्कुल बीचों बीच कट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो वो जो भी होंगे आपस में बराबर। आपस में बराबर इसका मतलब वो बीचों बीच कट हुआ है। वो 80 का 40 40 अगर बना है तो बीचों बीच ही तो कट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं देन एंगल, नहीं जिस लाइन बाइसेक्ट है डायगोनल को बोल देते हैं कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। ये हमने यहाँ पे इससे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। देखो रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे अब हम इसको। रोम्बस के लिए क्या होता है, सारी साइड बराबर प्रूव करनी होगी पहले तो, और दूसरा में क्या प्रूव करना होगा, यहाँ पे देखो ये प्रूव करना होगा कि ये एंगल जो है ये वाला, ये इसके बराबर है, और आमने सामने वाले एंगल और चारों साइड हमारे लिए बराबर है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो इसके एक तरीके से सेकंड पार्ट पे अगर हम आए, ये तो फर्स्ट पार्ट था तो सिंपल सही था कि अल्टरनेट एंगल बने ये दोनों और वो बराबर हुए, इसके भी तो 3 4 के बराबर हो गए, 3 4 के बराबर हो गए, तो मतलब बीचों बीच कट गया। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम लोग तो कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई यहाँ पे जो हमारा एंगल 1 है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मान लो, ऐसे लिख दिया मान लो। ठीक है, वो बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि हमें ये बात पता है कि वो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होता है, जो कि रोम्बस में भी काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ मैंने ऐसी एक शेप बना दी पैरेललोग्राम, जिसके हमने ये लाइन पैरेलल होती है, हमें पता है अपोजिट एंगल बराबर होके ही रहते हैं। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 के यहाँ पे मान लो 100 लिखा हुआ है, तो उसको तो 100 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बचा हुआ क्या सिनेरियो बचा यहाँ पे, ये दोनों एंगल को आपस में बराबर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की पहले तो पैरेललोग्राम ही था। ठीक है, तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा। रोम्बस यही तो कहता है कि ये वाले एंगल और ये सामने वाले एंगल बराबर होने चाहिए, और पैरेललोग्राम तो वो शो ही कर चुका है। हमें बस इतना और प्रूव करना है कि बस ये लाइन चारों बराबर हो जाती है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ये बोलता है कि ये दोनों ऐसे ऐसे बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एंगल की कोई टेंशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे एंगल को मान लूँ एंगल A 1 और 2, तो वो तो एंगल C के बराबर है ही, और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर पूरा है ही। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रोम्बस, देखो रोम्बस इस शेप का होता है। इसमें बस क्या होता है, ये चारों साइड बराबर होती हैं, बाकी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। पैरेललोग्राम ने तो वो कर ही रखा है, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, साइड कैसे बराबर करें। अब देखो अगर मान लो मैं टेकिंग ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC ट्राइंगल लिया, और कोई दूसरा नहीं, किसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये बता रहा हूँ कि मैंने एक ट्राइंगल लिया है ABC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें से जो AB है, इसमें जो AB है मैं उसको बराबर बोल सकता हूँ AC के, कारण देना पड़ेगा तगड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको इसके बराबर ही बोल दूंगा तो काम ही खत्म हो गया, फिर मेरे को डबल लगाने की जरूरत नहीं, फिर तो सिंगल। हाँ, ये इसके बराबर ही आ जाएगा, पर कैसे, क्योंकि देखो हमें पता है कि एक ट्राइंगल बनता है जब भी, रीज़न तो मैं दे ही दूंगा, खैर समझा और दूँ। देखो ये वाला एंगल इस वाली साइड को डिफाइन करता है, और ये वाला एंगल इस वाली साइड को डिफाइन करता है। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं तो साइड भी बराबर है, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, इस वाले ट्राइंगल के नीचे वाले अगर हिस्से को हम देखें तो एंगल 2 जो वो वाली साइड बना रहा है, और एंगल 4 जो ये वाली साइड बना रहा है। एंगल 2 और एंगल 4 तो यहाँ पे पहले ही बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे चारों एंगल बराबर निकले थे हमसे। ठीक है, तो ये एंगल ये साइड बराबर हो गई, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे,
कि इक्वल एंगल्स मेक इक्वल साइड, वो इक्वल साइड बनाते हैं, इस वजह से हमने इन दोनों को बराबर बोल दिया। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर, बी सी के बराबर आ गई। मैं ए सी नहीं लिख सकता, बी सी लिखना पड़ेगा, ए सी तो डायगोनल हो गया। हाँ, ए बी जो है वो बी सी के बराबर आ गया। और अभी पैरेललोग्राम पे ध्यान से सोचो कि ये तो इसकी भी बराबर थी, यानी कि ये इसके बराबर ही है, और ये इसके भी बराबर है, और ये तो इसके बराबर होती है, चारों साइड बराबर हो गई, सीधी बात है। देखो ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव किया, और ए बी जो है वो तो सी डी के बराबर है ही, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं अपोजिट साइड ओ लिख देता हूँ, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ऊपर वाली के भी, और यही ये वाली इसके बराबर है, तो सारी हो गई। देन हम क्या बोल सकते हैं, देन जो भाई अगर ये जो बी सी है वो ए बी के भी बराबर है, और जो बी सी ए डी के बराबर थी ही, तो फिर साइड यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस, देन इट इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी कि पहले तो ए बी सी डी से एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम लोग। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता ही होती है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, और ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी, ठीक है। चार साइड बना दी हमने सिंपल रेक्टेंगल की तरह जो हमने बनाना था, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है कि इन विच द डायगोनल ए सी एक डायगोनल बनाया यहाँ पे, तो ए को सी से ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बाइसेक्ट करा है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्से में बांटा है और बराबर बराबर, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। एज वेल एज एंगल सी को भी काटा है ऐसे ही, मतलब यहाँ से भी कट करा तो यहाँ से भी, यानी कि अगर मैं इसको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इतना पता है कि जो एक्स है ना वो वाई के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आधा आधा कट करा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्ट एंगल ए, और साथ में सी क्योंकि जेड डब्ल्यू के बराबर है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसमें इस इन्फॉर्मेशन के साथ हमें ये प्रूफ करना है पहली बात तो कि एक स्क्वायर है। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कितना फर्क होता है, बस ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा ही फर्क होता है। रेक्टेंगल में भी देखो ये वाले एंगल जो होते हैं ना सारे, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 तो होते ही जैसे स्क्वायर में होते हैं सारे, तो मतलब एंगल की तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्क्वायर का ये अप्रूव करने के लिए हमें सारी साइड इक्वल करनी पड़ेगी। रेक्टेंगल के हिसाब से हमें इतना तो पता है कि ये वाली इसके बराबर है, पर ये वाली इसके बराबर आ जाए तो चारों बराबर हो जाए, ठीक है, फिर तो सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो देखो सोल्व करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि गिवन से ही शुरू करें, गिवन क्या वैसे ही बताया तो मैं, देखो यहाँ पे एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि बाइसेक्ट करा हुआ है, ठीक है। और ये जो दो एंगल है जेड और डब्ल्यू, ये भी हमें पता है कि भाई एंगल जेड जो है वो इक्वल टू एंगल डब्ल्यू के है। ये मैंने नाम दिया, अपनी मर्जी से तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और पता भी है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जो ये दोनों एंगल है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर इसको देखो, ये अगर ये मान लो ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल, रेक्टेंगल भी पैरेलल लाइन से भी इनके बनता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई रेक्टेंगल नहीं होता, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई अल्टरनेट ऐसे आया तो इसका इधर वाला एंगल जो z है मान लो वो इधर वाले y के बराबर होगा, सीधी बात है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल z जो है वो बराबर होगा एंगल y के भी, ये वाला इसके भी बराबर होगा, और साथ ही साथ जो ये वाला एंगल है एंगल W वो बराबर होगा किसके, इसके इधर वाले x के, यानी कि एंगल x इक्वल टू एंगल W। और इसका रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न हो गया। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो पहली बात हमें ये पता था कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। लेकिन मैंने ये जो करा इस दूसरे स्टेप का, मैं यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि इससे हमने देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर है और ये वाला एंगल इसके भी बराबर है, मान लो ये इसकी कीमत 1 है तो ये भी 1 है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब मुझे पता चला है कि वो इसके बराबर है तो वो भी 1 है, ठीक है, और मेरे को पता था ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी 1 है। इसका मतलब हमें पता चला कि चारों बराबर है, समझ रहे हो कि अगर ये 1 है तो दूसरा भी 1 है, और ये वाला भी उसके बराबर हुआ है, उधर जो वहाँ पे z लिखा हुआ है मैंने, और z w के भी बराबर है, तो यानी कि चारों के चारों एंगल मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देन
एंगल z प्लस इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल x इक्वल टू एंगल w, यानी कि सारे एंगल बराबर प्रूव कर दिए मैंने अभी भी। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे देखो, इससे अब मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल लूँगा मैं, टेकिंग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो इस ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो y है ना, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जो y है ये वाला एंगल हमेशा ये वाली लेंथ बनाता है, मतलब जितना ये एंगल होता है उस हिसाब से वो लेंथ लंबी है छोटी होती है, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है, एंगल कम होगा तो लेंथ भी कम होगी, एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी लेंथ भी ज़्यादा होगी वहाँ वाली, और ये वाला एंगल ये वाली लेंथ बनाता है, ये हमें पता ही है, ठीक, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे हमें इतना पता चला कि जैसे ये y है, इसने ये वाली साइड बनाई है, ये w ने ये वाली साइड बनाई है, और दोनों एंगल ही बराबर हैं, तो साइड भी बराबर हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये चारों एंगल बराबर हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो ए बी है वो बराबर होगी बी सी के। रीज़न क्या है, इक्वल एंगल्स मेक इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। कैसे प्रूव करा मैंने यहाँ पे कि ए बी को मैंने बी सी के इक्वल बोल दिया, ये वाली साइड इसके बराबर है। अब इसको भूल जाओ कि ये वाली साइड अब सिंगल है, क्योंकि अभी मैंने इनको इस वाली साइड को इसके बराबर कर दिया है प्रूफ, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों की बनाई हुई साइड भी बराबर होगी। अब साइड बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, और हमें रेक्टेंगल में पता होता है कि ये इसके बराबर होती है। मान लेते हैं, फिर से वही लॉजिक लगाते हैं कि ये एक थी तो ये भी एक है, अब ये मेरे को ये इसके बराबर भी कर दी और ये इसके बराबर होती है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि चारों की चारों साइड बराबर है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या बोलूँगा, सिमिलरली कह सकता हूँ, या फिर लिख दो चलो सिमिलरली। ऐसे ही जो बाकी साइड्स है ना, कौन कौन सी बच गई, सी डी इक्वल टू ए डी आ जाएगा, और वो सारे ही बराबर आ जाएंगे, ए बी बी सी, देन इट इज़ अ स्क्वायर। यानी कि मैंने पहले तो सारी साइड बराबर करी, पहले दो एंगल बराबर करे, और इक्वल एंगल बनाते हैं हमेशा इक्वल साइड, तो ये दोनों बराबर हो गई तो फिर ये भी बराबर, ये भी बराबर, सारी साइड बराबर हो गई, तो हमने इसको फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ कर दिया इतना सा करके, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट मान लो। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है वो उस हिसाब से देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि जिस तरीके से, अब मैं ये बताता हूँ, अब यहाँ पे हमें स्क्वायर तक इसको कंसिडर करके चल सकते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जितना मान सकते हैं लोग। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि अगर मान लो डायगनल खींचूँ मैं कौन सा, बी डी, ये वाला डायगनल ऐसे, तो क्या वो डायगनल एंगल बी जो है और एंगल डी, ये दो दो एंगल हैं, इनको भी बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीचों बीच कट करेगा। यानी कि अगर मैं इनको नाम दे दूँ कुछ भी, ए बी सी डी लिखा ही हुआ, एक्स वाई जेड भी लिखा, पी क्यू आर एस लिख देते हैं, पी क्यू आर और एस, तो क्या ये जो डायगनल है ये भी इसने भी इनको बराबर बराबर कट किया कि पी क्यू के बराबर है और आर एस के बराबर है, तभी तो वो बीचों बीच कट होगा, तो इसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं, वो होगा, ठीक है। तो ये प्रूव करना है अभी कि P इक्वल टू क्यू होना चाहिए, R इक्वल टू एस होना चाहिए, जो एंगल है, तभी वो पता चलेगा बीचों बीच से गई है लाइन और बाइसेक्ट में, ठीक है। तो देखो अब इसको करेंगे कैसे। अब ये देखो इस क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट की वजह से हम यहाँ पे क्या ट्राई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये P एंगल है और यहाँ पे क्यू एंगल है, और हमें पता है कि ये स्क्वायर है, ये जो है ए बी है, ए बी ए डी के बराबर है, क्योंकि अब तो सारे स्क्वायर हैं, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने स्क्वायर प्रूव किया है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, चलो पहले उसको कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। यहाँ पे बोलूँगा कि देखो एंगल आर जो है वो बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल एस जो है वो बराबर है एंगल पी के। रीज़न वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे स्क्वायर मानो चाहे फिलहाल रेक्टेंगल ही मानो, पर वही दोनों पैरेलल लाइन, इस बार ट्रांसवर्सल ये है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये तो हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से आर क्यू के बराबर है, आर क्यू के और एस पी के। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई ये जो दो एंगल है ये आपस में बराबर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो एंगल है इनको आपस में बराबर करना है, तो फिलहाल अब मैं ये वाला, जैसे हमने ट्रिक यूज़ करी थी ना इक्वल साइड्स वाली, अभी इक्वल साइड्स हमारे पास पहले से हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। अब हमें पता है कि एंड वी नो, हमारे पास जो ए बी है वो इक्वल टू ए डी भी है ना। ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, अभी भी प्रूव करा हमने ऊपर कि वो स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब इसके हिसाब से अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों का ये वाला एंगल बराबर होगा, तभी तो ये साइड बराबर रही होंगी। देखो अगर ये साइड जो बनी है उसको ये एंगल बनाता है आर, और ये वाली साइड जो बनी है इसको बनाता है, और ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे,
सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि देन एंगल आर इक्वल टू एंगल पी इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में, ठीक है। और रीजन क्या देंगे, इक्वल साइड्स सबटेंडेड बाय इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल साइड्स इक्वल एंगल के द्वारा ही बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला भाई ये साइड बराबर थी, तो हम एंगल को बोल सकते हैं बराबर कि आर जो है इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये इसने बनाई है और ये इसने बनाई है और बराबर हैं ये दोनों साइड, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि आर जो है वो पी के बराबर है, ठीक है। अब देखो फिर वही गेम हो गया, जैसे यहाँ पे ये वाला सीन था, ये नया कुछ आया। अगर मान लो आर जो है वो पी के बराबर है 1, ठीक है, और हमें अब ये भी पहले हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से आर क्यू के बराबर है, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और जो पी है वो एस के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। पी लिख देता हूँ इसको। तो नाउ एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया है, एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल एस हो गया। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों देखो, ये जो दो साइड है ना, इनकी वजह से ये दो साइड से दो एंगल बराबर हुए, जिनसे चारों एंगल बाद में बराबर हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। अब अगर एंगल पी और क्यू बराबर है, ये पी और क्यू, तो इसका मतलब लाइन बीचों बीच चाहिए, ठीक है। देन वी कैन से दैट कि जो बाइसेक्टर BD है ना, डायगोनल BD, देन डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। ये दो चीज़ें प्रूव करनी थी और ये दोनों हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, 5 पार्ट है, इसके आराम से करेंगे इसको। देखो एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम क्या होता है, बाहर वाला पैरेललोग्राम, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम बोल दिया तो ये हमारे लिए काफ़ी है इतना। उसके अलावा हमें एक चीज़ और बोल रखी है, उसमें जो 2 पॉइंट है P और Q, बीच में कहीं एक और छोटा सा और एक शेप बनी हुई है यहाँ पे रोम्बस जैसी, ठीक है। तो एक डायगोनल यहाँ से आया हुआ है जो BD है, इसमें क्या बोला है कि जो DP है वो BQ के बराबर है। भाई DP कहाँ है, ये वाली साइड ना, ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर है, ये भी हमें बता रखा है। ये 3 चीज़ें बता रखी है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये छोटी वाली साइड इस छोटी वाली साइड के बराबर। ये प्रूव करते जाना है पांचों पार्ट एक एक करके, और इतना जो है ना इसमें सफिशिएंट है हमारे लिए, जितना भी बता रखा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ। हम 2 ट्राइंगल लेंगे पहले, तीन साइड नहीं, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस 3 चीज़ें चाहिए होती है, और वो 3 चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएंगी। सबसे पहले पहला ट्राइंगल APD को ट्राइंगल लेना है, दूसरा CQB के हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो 3 चीज़ें क्या देखेंगे, पहले तो देखो कि APD है कहाँ पे, APD ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा CBQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो देखो सबसे पहली बात कि इन दोनों ट्राइंगल में एक तो इस वाले में BC साइड आ रही है और इस वाले में AD, क्योंकि वो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। तो हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं भाई, BC जो है वो बराबर है AD के opposite sides of a parallelogram, opposite sides of parallelogram, ठीक है। और क्या देख सकते हैं भाई, 3 वाली भी दिख रही है, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ये BQ आ रहा है, उस वाले ट्राइंगल में PD आ रहा है, और ये इक्वल है ही या DP, तो DP इक्वल टू BQ ये हमें गिवन था पहले से, ठीक है। अब एक चीज़ और चाहिए होगी हमें, वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। देखो अगर मान लो ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, देखो ये वाली साइड देखें AD, अगर हम AD को देखें और BC को देखें तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, और एक तरीके से देखा है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो BD है यहाँ से आती हुई, ठीक है, ADBC। तो देखो हमें पता है कि भाई जो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल ऊपर D जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल का नीचे वाला एंगल B इसके बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, ADP
एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, ठीक है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट जो ट्राइंगल है हमारा ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब ए पी को सी क्यू के बराबर दिखाना है। देखो ए पी का है, ए पी ये वाली साइड है, ये वाली, ये इस वाली ट्राइंगल में आ रही है, और जो सी क्यू है वो ये वाली साइड है, इस वाले ट्राइंगल में आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भाई जो ए पी है वो बराबर है सी क्यू के, सीधा लगाऊंगा सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि इनको हमने, ये वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट हैं, जिन मतलब दो ट्राइंगल के पार्ट हैं जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो फिर हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, पहले दो पार्ट हो गए, दूसरा भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन, आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल ए डी नहीं ए क्यू बी एंड ट्राइंगल लेना है दूसरा हमें सी पी और डी। अब ये कहाँ कहाँ पे है, ए क्यू बी, इस ट्राइंगल का निशान हटा देते हैं, ए क्यू बी ऊपर वाला ट्राइंगल, और शायद इसका नीचे वाला ही होगा, ये सी पी डी या सी डी पी, हाँ सी पी डी, ठीक है। तो अब इनमें करते हैं, देखो इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में भी हमें पता है कि ये वाली साइड तो इस वाले इसके बराबर है ही, ए बी सी डी, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है। उसके अलावा ये इस वाले ट्राइंगल में भी वी क्यू आ रहा है, जो कि डी पी के पैरेलल है, पैरेलल नहीं इक्वल है, जो कि हमें गिवन था, तो यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। वो देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल नीचे में भी ये आ रहा है डी पी यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख लिए दो। तीसरा वही सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग, इस बार अगर अल्टरनेट ऐसे है तो हम लोग इन दोनों एंगल को उठाएंगे, इसको और इसको। अब ये वाला इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है नीचे, और ये वाला इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ऊपर, ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर। तो सी डी पी एंगल सी डी पी, और इसमें कौन सा एंगल है, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ए क्यू बी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के, ठीक है। ये दो पार्ट हमने कर लिए, तीन पार्ट कर लिए यहाँ पे हमने, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा ए क्यू को सी पी के बराबर बताना है। अब देखो ए क्यू इसी वाले ट्राइंगल की साइड है और सी पी इसकी, तो यहाँ पे भी सीधा सी पी सी टी लगा देंगे कि भाई जो ए क्यू है वो बराबर है सी पी के सी पी सी टी से, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब ये उन ट्राइंगल के पार्ट है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है पहले, ठीक है। ये भी हो गया, चार पार्ट हो गए। अब एक पार्ट रह गया कि हमें बस ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम दिखाना है। अब कि भाई ये वाला जो है, ये जो अंदर वाली साइड है ए पी सी क्यू, क्या ये पैरेललोग्राम है। अब देखो इसको कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि ये पैरेललोग्राम है नहीं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि रेक्टेंगल की तरह होता है, बस ये दो साइड इसके बराबर होनी चाहिए, बस इधर वाली, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा भी हो सकता है, ये वाला, बस साइड बराबर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा सीधा भी हो सकता है, ये साइड बस इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एंगल तो राइट एंगल में फ़र्क पड़ता है, उसमें 90 चाहिए सारे। इसमें मान लो ये जो भी है वो यहाँ बराबर होना चाहिए, ये चारों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैसा भी हो, बस ये साइड इसके बराबर हो जाए और ये वाली साइड इसके बराबर। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। देखो हमने क्या बोला है, नाउ हमें पता है कि भाई जो ए पी है वो बराबर है सी क्यू के। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूव्ड बिफोर, हमने पहले प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड बिफोर, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अभी भी जो ए क्यू है वो सी पी के बराबर है, इसमें भी सेम प्रूव्ड बिफोर। देखो ए क्यू सी पी के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड हमने इस वाली साइड के बराबर कर रखी है, और ये वाली साइड जो है वो इस वाली के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो हो गई, ठीक है। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, दो ही पार्ट है।
पैरेललोग्राम बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। बोला है कि इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है, ए पी और सी क्यू, जो हमारी ये है ना डायगोनल बी डी, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर बने हुए हैं। हमें ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, टेकिंग ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। देखो ए पी बी ये नीचे वाला ट्राइंगल और ये सी क्यू डी यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तीन तीन चीजें। तो देखो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए बी, उस वाले ट्राइंगल में आ रहा है सी डी, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। यहाँ पे बोलेंगे साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो पहला पार्ट हो गया, सिंपल। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा यहाँ पे हमें पता है कि भाई इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल है P जो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल है उस वाले ट्राइंगल में एंगल सी क्यू डी के, बोथ आर 90 डिग्री। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा देखें तो अगर इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल उस वाले एंगल के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है तो ये वाला उसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से दो एंगल, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू डी सी, यहाँ पे दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये बीच में मैं कैसे किस तरीके से लिखता हूँ, जो ए बी पी लिखा है, बस इतना याद रखो जिस एंगल की हम बात करें ना उसको बीच में रखना, ठीक है। जैसे मैं ऊपर मेरे को 90 दिखाना था, जब इन दोनों को 90 90, तो मैंने P बीच में रखा, चाहे मैं बी ए पी लिख दूं चाहे ए बी पी लिख दूं, बस ये P बीच में होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पे सी क्यू डी है तो यहाँ पे डी क्यू सी भी लिख सकता हूँ, बस क्यू बीच में होना चाहिए, जिसकी बात हो रही है ना वो वाले एंगल बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तीन। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, दो एंगल एक साइड रूल से हमें पता चला कि जो ट्राइंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, पहला पार्ट हो गया। दूसरे में क्या करना है हमें कि ए पी को सी क्यू के बराबर दिखाना है। देखो ए पी इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, सी क्यू उस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल देंगे कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, रीजन है हमारा सी पी सी टी। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है पर मतलब इसको हिंट भी दे रखा है इसको करना किस तरीके से। इसमें ये बोला है कि ए बी सी डी जो है हमारे पास वो एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल साइड्स होती है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और एक्सटेंड, मतलब क्वेश्चन में हिंट जो दे रखा है कि यहाँ पे ए बी को एक्सटेंड करो ई तक ले जाओ, मतलब ये पॉइंट जो मैंने ई बनाया यहाँ पे, और जो सी ई है ना वो पैरेलल होगी किसके, ए डी के। अब बड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को ना, एक एक करके चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो ये साइड है, ऐसे मान लो कि ये है हमारे पास ए बी सी डी, इसको एक्सटेंड करा हमने आगे और इसके पैरेलल जा रहे हैं तो हम, ये एक लाइन है, ये पॉइंट है हमारा ई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में भी समझ में आ जाएगा जब हम एक एक को, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमें बारीकी से समझनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या क्या बोला है पहले वो देख लेते हैं। देखो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी का है हमारा, अच्छा ए बी सी डी ऐसे आएगा यहाँ पे, ए बी सी डी। देखो ए डी क्या है, जो ए डी है ये वाली साइड ये बी सी के बराबर है, इतना हमें पता है क्योंकि ये गिवन में दे रखा है। दूसरी बात अगर हमें पता है कि भाई अगर ये जो ए डी है इसके पैरेलल लाइन खींची है हमने सी ई, तो पैरेललोग्राम की जो सामने की साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर इसको मैं पैरेललोग्राम मानूं पूरा तो सामने वाली साइड बराबर, सीधी बात है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा सी बी ई, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो दो अगर ये साइड बराबर हैं यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में, क्योंकि एंगल्स और साइड, अगर साइड बराबर तो एंगल इक्वल तो साइड बराबर, ठीक है। ये वाला सीन होता है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने एक्स और वाई का, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे वाई के बराबर है, सीधी बात है क्योंकि लाइन बराबर है, ये वाली लाइन ये वाला एंगल बनाती है, ये वाली लाइन ये वाला एंगल बनाती है, और लाइन बराबर तो एंगल भी बराबर हमारे पास, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन फर्स्ट से। तो हमें ए को बी के बराबर दिखाना है। यहाँ पे जो एंगल ये वाला है ना, ये वाला ए, इसको इस अंदर वाले बी, अंदर, और देखो अंदर वाला बी यहाँ पे इसे इन्होंने, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा ए है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए लिखा है,
पर बी के साथ बाहर भी एक एंगल है, पर वहाँ पे सिर्फ बी इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ये था नहीं, तो मतलब इन्होंने सिर्फ बी को इतना ही पूछा है जो ये वाला एंगल है, ठीक है। वो था नहीं इसलिए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे पूरा लिखते कि भाई ये ए बी सी ये वाला एंगल, पर अभी वो बी था नहीं, इतना ही है, तो मतलब ये इसको इसके बराबर दिखाना है बस, ठीक है। तो दिखाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, एक्स और वाई, अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ चाहे कि एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, रीज़न क्या है कि इक्वल एंगल इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि ये काम भी आ जाए, इसको हम यूज़ करेंगे ना अभी आगे, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर हम करें अभी, ए को बी के बराबर दिखाना है हमें। अब देखो हमें पता है कि देखो ये जो बी है ना, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ही जिसको हम बी कह रहे हैं पूरा का पूरा बी, ये और एक्स, ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं। देखो देखा जाए तो ये इस तरीके से बन रहे हैं एक ही लाइन पे, लीनियर पेयर लगेगा इनमें कि इसका, अच्छा ये इस तरफ को जा रही है, ऐसे एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम, लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 के बराबर होगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने पहला पॉइंट हमारा, जिससे हम पहला प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं पार्ट का नंबर डाल देता हूँ कि एक एक करके प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, अब हमें पता है कि अगर ये वाला देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाला पूरा, तो इसके सामने सामने के एंगल इन दोनों का सम 180 होता है, एंगल ए और एंगल वाई। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए और एंगल वाई का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के हिसाब से यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ही 180 के बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को आमने सामने इक्वल रख सकता हूँ, एक्स प्लस बी इक्वल टू ए प्लस वाई, ये जितने भी हैं तो बराबर ही 180 180 के। अब हमें पता है कि एक्स तो वाई के बराबर है, इससे मैं इसको काट रहा हूँ क्योंकि x अगर 50 है वहाँ जाएगा तो वैसे भी y को माइनस करके y हटा ही देगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एंगल b एंगल a के बराबर है। ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, आई बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। देखो दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे प्रूफ, बस जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी उनको सोल्व करते करते हमारे पास एंगल बी और सी है, ये ट्रेपीजियम के दोनों अंदर वाले पैरेलल साइड के अंदर वाले एंगल है, ये पैरेलल साइड ये भी पैरेलल साइड, ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये आ गया। दूसरा अगर हम देखें कि ए और डी ये भी तो पैरेलल साइड के बीच वाले एंगल हैं, तो एंगल ए और एंगल डी ये भी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल, जैसा ऊपर है वैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 180 के बराबर है तो हम इनको भी आमने सामने रख सकते हैं, ये आ गया इस तरीके से। और अभी अभी हमें पता है कि एंगल बी को हमने ए के बराबर किया है, ठीक है। तो बच क्या गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आ गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब ये वाला काम करना है हमें, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट वाला तो काम वैसे भी आसान ही होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट अगर हम इसे दिखाएंगे एंगल ए बी सी, अब एंगल ए बी सी कहाँ पे है, ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा पहले तो, कि एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और एक है बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये बनाना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से। इन दोनों ट्राइंगल की एक तो एक सीधी लाइन खींच देते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं टेकिंग ट्राइंगल, थर्ड नंबर लिख देता हूँ, हाँ टेकिंग ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी एंड ए बी डी, ये हैं दो ट्राइंगल, मतलब ए बी सी ये वाला, ए बी डी ये वाला, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ए बी दिख रहा है, यानी कि ए बी कॉमन आ गया, सीधी बात है, ये आ गया कॉमन, दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन हिस्सा ही है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम इसमें, तो उसके अलावा हमारे पास देखो एंगल ए जो है वो बी के बराबर आएगा, सीधी बात है, एंगल ए बी के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है कहीं पे, हाँ ये रहा, तो प्रूव बिफोर, इसमें हम लिख देंगे कि पहले प्रूव कर रखा है, ये आ गया दूसरा, एक एंगल भी हो गया। उसके अलावा देखो इस वाले ट्राइंगल में ए डी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में बी सी, ये दोनों गिवन थे हमें कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे गिवन। अब बस हमें यहाँ पे लिखना है कि बाय साइड एंगल साइड रूल we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करें कि AC को BD के इक्वल करना है, तो AC को अगर हमें BD के इक्वल करना है, यानी कि बेसिकली डायगोनल्स,
इन दोनों को बराबर करना है तो वो है ही बराबर CP/CT से, क्योंकि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो अब हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं इसको। तो ये भी हो गया। इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ठीक है, एक एक्सरसाइज और बची है इसमें, उस पे आएंगे कभी। दैट्स इट।